हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब एंड वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। तो दोस्तों आज खुमार के 47 48 एपिसोड को अनफोल्ड करेंगे। इसकी सीन बाय सीन हम लोग एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों 47 एपिसोड जब शुरू होता है तो देखा आपने कि जिसका इंतजार था हम सबको वो घड़ी आ गई, यानी कि नासिर ने फोन कर दिया है हरीम को और अपनी जो भी उसने गलतियां की थी, गुनाहें की थी, गुनाहे कबीरा किया था उसने, वो उन सब के लिए वो उनसे माफी मांगता है। ये आपने अब तक के एपिसोड में देखा। लेकिन इधर कहकशा मैडम जो है उनका तेवर अपने आप में वो कभी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह गर्मी का टेम्परेचर उतरने का नाम नहीं ले रहा है, कहकशा मैडम का भी पारा ऊपर बढ़ा हुआ है। वो अपनी बेटी लाइबा और फैज के सामने कहती हैं कि जब उनको कहा जाता है कि लाइबा और वकास की शादी होने वाली है, वो इसे सिरे से नकार देती हैं कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। लेकिन फैज लाइबा को समझाता है कि देखो हमें प्यार से काम लेना होगा। फिर लाइबा फैज को कहती है कि आप मम्मी को उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा तो राज लाइबा के दिल में ही है। जो फैज और हरीम के रिश्तों के पीछे जो साजिश रची गई है, लाइबा उसका एक एक राज जानती है। लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आया कि आखिर देखिए राइटर ने खींचा है यहाँ पर कि लाइबा चाहती तो वो अपने भाई का जो घर तलाक के नौबत पे आ चुका है, उसको वो बचा नहीं रही कि भाई मतलब जो अम्मी की ये साजिश थी, वो बस चुप है और वो भाई को समझाने की कोशिश करती हैं और कि भाई तुम नासिर के यहाँ चले जाना, वो जब उसका फोन आता है तो लाइबा मतलब खुल करके नहीं बोलती है। अरे भाई वो अगर बोलता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तो आप सीधा चिल्लाए कि भाई नहीं सुन लो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है तो कौन नहीं सुनेगा, गधा है क्या। लेकिन चूंकि राइटर को बढ़ाना है तो एनीवे यहाँ से स्टोरी बढ़ रही है, खींच रही है। कई एपिसोड से खींचते खींचते आज 48 एपिसोड पहुंच गया है। देखिए ड्रामा बहुत अच्छा है लेकिन बहुत जबरदस्ती खींचा गया, इस वजह से बीच के कुछ एपिसोड बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगे। एनीवे अब आते हैं दूसरे सीन के एनालाइज। उसके बाद नासिर की वालिदा हुस्ना जो उसकी बीवी है उसके पास जाती हैं, उसे काफी कुछ सुनाती, लेकिन वो भरी बैठी हुई थी। उसने पूरे नासिर के कारनामों का चिट्ठा सबूत के साथ खाला के सामने पेश कर देती है, जिससे खाला काफी इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि उनके बेटे ने इस तरह के कारनामे किए थे, उनको यकीन नहीं था। एनीवे फिर इधर हरीम जो है वो एक इवेंट में है और वहाँ पे बॉस जो है वो उन्हें ऑफर करते कि भाई अब जो भी पुरानी बातें भूल जाइए, अब नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, आप आए तो अपने मन से आए, कोई जबरदस्ती से नहीं आए हमारी जिंदगी में। तो वो ऑफर कर रहे हैं। इधर जो है फायज जो है ऑफिस में काम कर रहा है और उसे फोन आता है कि भाई डॉक्यूमेंट जो है मतलब तलाक का वो भरना है, जो भी एनीवे कुछ इस तरह की बातें होती है, जहाँ पे वो कहता है कि मैं उसको इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगा, दूंगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन की बात वहाँ पे होती है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो कहकशा मैडम जो है वो उनके सिर से दौलत का बुखार नहीं उतर रहा है। वो कहती हैं कि हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी राज करे और मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। यहाँ पे फायज जो कहता है कि डैडी ने तो सब कुछ हासिल किया था, लेकिन इस दुनिया से जाते वक्त उनके पास क्या था? उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और कुछ नहीं। दोस्तों यही सूत्र है ये जिंदगी का, यही हमें और आपको समझना है। ये सीन मैसेज देता है इतना बेहतरीन तरीके से कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि उसको वो किस लिए भाग रहा है, किस तरफ भाग रहा है। तो दोस्तों इसके बाद जो जिले हुमा की तस्वीरें लगी हैं वहां पे उनकी सास आती हैं और वो चिच्ची बोलती हैं कि उनकी तस्वीर को देख के कि जैसी भी थी तुम, लड़ती झगड़ती थी, घर में एक अच्छा माहौल था, मतलब भले मतलब आवाजें आती थी, जो भी उनका रहा हो, लेकिन तो चच्ची बहुत शानी है। मतलब वो सादिया को बुलाती हैं, बोले सादिया इन सब तस्वीरों को स्टोर में रख दो और ध्यान रखना इसमें खराश ना आए। अरे चच्ची आने दो ना खराश, आपका तो मंसूबा पूरा हो रहा है। आप तो शुरू से चाहती थी कि वो इस घर से निकले, अब उसकी तस्वीर भी निकाल रही हो।
ताकि हरीम की तस्वीर घर के अंदर लाओ। एनीवे, तो दोस्तों अगला सीन जब शुरू होता है कि जो चच्ची है वो यानी कि बॉस की वालिदा जो है वो अकेले में मौका पा करके वो पहुंच जाती हैं हरीम के घर पे, जहाँ पे उनके भाई हैं, उनके वालिद हैं, और वो उनसे मतलब दामन फैला करके हरीम के रिश्ते की डिमांड करती हैं। तो यहाँ पर हरीम और दस्तगीर साहब जो हैं वो आ जाते हैं, और वो आँख से इशारा भी करती हैं, चच्ची बहुत शाणी है। ठीक है, वो आँख से इशारा भी करती हैं और वो वहाँ पे रिश्ते की बातचीत होती है। दूसरे सीन में कहकशा मैडम जो हैं वो फैज़ के साथ बैठकर डिस्कस कर रही हैं कि कल सुबह तुम्हें कोर्ट में जाना है, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना है। उम्मीद है कि हम लोगों के हाथ में कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ जायदाद आ जाएगा। तो वो फिर बताता है कि भाई मतलब डैडी के वसीयत के मुताबिक जो हमें प्रॉपर्टी जो भी हासिल होगी उसे हम डोनेट कर देंगे। इससे पहले कि कहकशा मैडम कुछ कहती है, उनके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, तो वो लाइबा को बताती है कि वकास के घर वाले काफ़ी प्रेशर कर दे रहे हैं, और इसलिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। तो फैज़ इसके लिए तो राज़ी है ही, क्योंकि उसने अपनी मतलब इरादे को इज़हार कर दिया है, लेकिन उसकी वालिदा इस रिश्ते से नाराज़ हैं। तभी नासिर का फ़ोन फैज़ के पास आता है और वो उससे मिलना चाहता है। तो फैज़ बोलता है कि क्यों मिलना चाहते हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है अब। वो इनकार करता है। तो जब ये बात कहकशा मैडम को पता चलता है तो वो पागल हो जाती हैं कि नहीं, तुम फैज़ नहीं मिलोगे और तुम्हें नहीं मिलना, वो झूठा है, ये है, वो एकदम मतलब पागल हो जाती है यहाँ से। और उनको फैज़ काफ़ी कोशिश कर रहा है समझाने की, उनको पानी पिलाता है, फिर उसके बाद उनको जैसे-तैसे शांत करता है। लाइबा अपने भाई को समझाती है कि भाई तुम नासिर से ज़रूर मिलना है। तो ये उसके दिमाग में रहता है। फिर अगला सीन शुरू होता है हरीम का, जहाँ पे नासिर की वालिदा उसके पास पहुँचती हैं और उससे कहती हैं कि एक बार मेरे बेटे से मिल लो, क्योंकि उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसकी ख्वाहिश है कि वो उनसे मुलाकात कर ले। तो हरीम उनसे कहती है कि मैं आऊँगी मिलने के लिए। तो दोस्तों अगली सुबह जब फैज़ वो डॉक्यूमेंट लेने पहुँचता है, तो वहाँ पर उसे एक लगेज दिया जाता है जिसमें हरीम की के साथ फैज़ की तस्वीर है और वो मोबाइल भी है। वो सारे राज के जो पेटी है वो उसे देखता है, तो उसको उसकी वालिदा के सारे फ्लैशबैक्स समझ में आते हैं कि उनकी वालिदा ने किस तरह से झूठ बोला था। यहाँ वो टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो मतलब समझ नहीं पाता, तो उसे फ्लैशबैक आते हैं लाइबा के, जो वो कहती है कि भाई आप नासिर से ज़रूर मिलना। तो नासिर से मिलने के लिए वो पहुँचता है। उससे पहले वहाँ पर हरीम और रूफ़ी दोनों पहुँचे हैं। वहाँ पे नासिर अपने सारे जो मतलब उसने गुनाह किए थे, उन सब के लिए वो माफ़ी माँगता है और वो सारे राज़ खुलता है, बताता है कि मैंने मस्जिद में भी मतलब झूठ बोल कर के फैज़ के सामने कसम खाई थी, या फैज़ को भड़काया, और खिड़की पे खड़ा फैज़ ये सारी बातें सुन कर के शॉक्ड हो जाता है। जिसका हम सबको इंतज़ार था कि दोनों के राज़ खुलने चाहिए, वो फाइनली इस एपिसोड में आ गया। अब हरीम वहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है फैज़ वहाँ खड़ा है, भौचक सा, वो कुछ कह नहीं पाता है और वहाँ से हरीम गुज़र जाता है। फैज़ नासिर के कमरे में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि नासिर दम तोड़ चुका है। तो यहाँ पे उसने बेहतरीन लाइन्स बोला कि ज़िंदगी भर तुमने मेरी आँखें बंद करके रखी थी, लेकिन अब तुमने मेरे पे एहसान किया है कि मेरी आँखें खोल दी है, और वो उसकी आँखें बंद करता है। ये बहुत कमाल का सीन था, ऊपर वाला सबको माफ़ करे। तो ये बहुत कमाल का सीन था। ये मतलब अल्टीमेट सीन था। राइटर ने कमाल का सीन को का विज़न किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट किया है, डायरेक्शन भी बहुत कमाल का था। एनीवे, इसके बाद रूफ़ी अपने वालिद से बात कर रहा है, तो उनके वालिद कहते हैं हमें अब फ़ैज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो खुला दे दे। तो फाइनली यहाँ पर मामला आके रुका है
अब दोस्तों सवाल आपके मन में भी है, मेरे भी मन में है कि आखिर होना क्या है? क्या हरीम अपने बॉस से शादी करेगी? जिस तरह से दोनों की फैमिली एग्री हो गई है कि हाँ, दोनों के रिश्ते कर दिए जाएँ, फैज़ से तलाक ले लिया जाए। क्या ऐसा होने वाला है? या फिर फैज़ को अब रियलाइज़ होगा और हरीम उसे माफ़ कर देगी? ये 2 पॉइंट बन रहे हैं अ, इस ड्रामे का क्लाइमेक्स का। तो आपके मन में क्या आ रहा है? आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, मेरा ख़्याल ऐसा है कि मुझे लगता है हरीम और फैज़ एक हो जाएँगे। दोनों का आखिरी में मिलन हो जाएगा। क्योंकि ठीक है, फैज़ ने बहुत सारी गलतियाँ की क्योंकि उसके आँखों में पर्दा डाला था नासिर ने, उनकी वालिदा ने, जो खुल गए। वो अपने तरफ से कुछ इस तरह से कर तो रहा था, लेकिन वो किसी की कठपुतली बना हुआ था। मेरा ऐसा पॉइंट है कि वो दोनों शायद इसलिए एक हो जाएँगे और हरीम उससे वापस मतलब उसके साथ में रिलेशनशिप में आएगी, इसलिए क्योंकि उसकी मोहब्बत सच्ची है, इससे ये साबित होगा। दूसरा पॉइंट, अगर वो अपने बॉस से शादी करती है तो भी अच्छा है। उसका एक पॉइंट ऐसे भी जा सकता है कि भाई फैज ने वो सारी दीवार पार कर दी, उसने हरीम को इतने गंदे जिसको हिंदी में कहते हैं लांछन लगाया है, इतने गलत इल्जाम लगाए हैं जिसे बर्दाश्त कोई भी लड़की नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उसे फैज को छोड़ करके अपने बॉस से शादी करनी चाहिए, अच्छी अच्छी जिंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन डायरेक्टर ने इसे इतना अच्छा से एक पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है। यही एक अच्छे राइटर की है पहचान है कि वो ऑडियंस को कंफ्यूज करे और उसके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा करे कि आखिर होना क्या है। तो दोस्तों हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लगभग हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। इस ड्रामे का अंत क्या होने वाला है, इसका क्लाइमेक्स कैसा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा। इसी तरह की बातें के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।